नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज फिर से आप सब लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध लंबा खींचा या इसकी वजह से संकट बढ़ा तो भारतीय किसान और जवान दोनों को नुकसान झेलना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल भारत रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करता है। साथ ही रूस से लड़ाकू विमान, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सहित कई तरह के उन्नत हथियार भी खरीदता है। युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई पर असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ी भूमिका निभाने वाले कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा। भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियां रूस से हर साल 4 लाख टन डाई अमीनो फॉस्फेट यानी DAP का आयात करती है। सरकार के प्रयास से दोनों देश इस व्यापार को सालाना 10 लाख टन पहुंचाने की कोशिश में है। इसके अलावा पोटास का आयात बढ़ाने के लिए भी 2021 में समझौता किया गया था। भारत हर साल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी 8 लाख टन खरीदने की कोशिश कर रहा है। 2020 में भारत ने रूस से ही 61 करोड़ डॉलर के फर्टिलाइजर का आयात किया था। भारत के पास रूस निर्मित हथियारों की लंबी श्रृंखला है। हाल ही में रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने का करार किया गया था, जिसमें से अभी तक 1/4 की ही सप्लाई हो पाई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2016 तक भारत के कुल खरीदे गए हथियारों में रूस की हिस्सेदारी 68% है। स्पष्ट है कि युद्ध का असर बढ़ा तो भारत के रक्षा तंत्र को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की ओर से आयात किए जाने वाले कुल फर्टिलाइजर में यूक्रेन की मात्रा काफ़ी बड़ी है। 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन ने भारत को 23.28 करोड़ डॉलर के फर्टिलाइजर का निर्यात किया था। इसमें पोटेशियम, यूरिया सहित कई उर्वरक शामिल थे। इसके अलावा भारत के कुल सूरजमुखी तेल में यूक्रेन की हिस्सेदारी 70% है। जाहिर है कि संकट बढ़ा तो इसके दाम 60% तक बढ़ सकते हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल खाद्य तेल में सूरजमुखी की हिस्सेदारी 14% है। भारत के साथ रूस दुनिया का 25वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021-22 में अब तक दोनों देशों के बीच 9.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हो चुका है। भारत का मुख्य रूप से ईंधन, खनिज तेल, मोती, कीमती पत्थर, न्यूक्लियर रिएक्टर, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी मंगवाता है, जबकि दवाओं, इलेक्ट्रिक मशीनरी, उपकरण और जैविक रसायन उत्पादों व गाड़ियों का निर्यात करता है भारत। इस साल यूक्रेन के साथ भारत का कुल व्यापार 2.3 अरब डॉलर का रहा है। इसमें कृषि उत्पाद, धातुओं, प्लास्टिक और पॉलीमर का आयात किया गया, जबकि दवाओं, मशीनरी, रसायन और खाद्य उत्पादों का निर्यात हुआ। भारत के कुल आयात में 2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी सिर्फ यूरिया और सूरजमुखी तेल की है। अकेले बिहार को ही 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रखा है, यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान अकेले सिर्फ बिहार को हो रखा है। क्योंकि बिहार के भागलपुर की सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध छेड़ते ही 20% ऑर्डर कैंसिल हो गए। यूरोपीय देशों में भागलपुर से सिल्क, तसर, लेनिन, कॉटन, स्कार्फ आदि का निर्यात होता है। केवल यूक्रेन को हर साल 25 से 30 करोड़ का माल जाता है। कुल मिलाकर व्यापार पर असर पड़ने से 100 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।